नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से सेल्फ प्रेप आईएएस के चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत सरकार किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश कर रही है और इस पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरीके से वो काम कर रही है, क्या पॉलिसीज़ हैं, उसका एक बिल्कुल ब्रीफ समरी हम लेंगे। फिर कभी मैं इसके पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे लेके एक बहुत अच्छा लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा। अब मेन बात ये है कि सर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले भाई एग्ज़ाम के हिसाब से 2024 और 25 की प्रीलिम्स की परीक्षाओं में ईवी पे सवाल आए हैं, तो 26 में भी आसार हैं कि सवाल रहेंगे। साइंस एंड टेक के डोमेन से आता है ये। दूसरा, सरकार इसको पुश कर रही है और सरकार जिस पे ध्यान दे, सरकार जिसको सरकाती रहे, उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप भी सरकार का हिस्सा बनेंगे एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद। और तीसरी बात यह है कि ये ऑल इन वन टॉपिक है भैया। ठीक है, ऑल इन वन टॉपिक किस लिए है? क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड है और साइंस एंड टेक से तो रिलेटेड ही है। बिना साइंस एंड टेक के तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, है ना। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इंडियाज पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें मैं बात करूंगा आपके सामने कि हमारे पास कितने तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप्स हैं भारत सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। भारत सरकार की इसमें क्या पॉलिसीज़ हैं और वो इसको किस तरीके से लेके काम कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं। बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी गारंटी है, बहुत ही कम टाइम में। और फिर आपका एक बहुत अच्छा एक पैटर्न बनेगा दिमाग के अंदर में, एक मतलब आप सोच पाएंगे कि कैसे चीज़ें जुड़ रही हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो अपने में अच्छे इंसाइट्स भी आपको देता रहूँगा। सबसे पहली बात, इससे जुड़ी खबर कि दिल्ली सरकार ने प्लान किया है कि रोड टैक्स में वो कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छूट देने वाली है। इनमें एच है और पी है, राइट। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो दिल्ली सरकार की ये पॉलिसी है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज इन द सेंटर स्टेज ऑफ एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनर्जी एंड सिक्योरिटी, राइट। So that's why that this topic becomes very 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 much important for us to study, to get some idea कि हो क्या रहा है भैया, चल क्या रहा है इस डोमेन के अंदर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना साइंस के तो हम आगे बढ़ नहीं सकते साइंस एंड टेक के टॉपिक में। तो लगे हाथों पहला सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। बता दो कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल एकदम दिल खुश कर दो एकदम हमारा। ठीक है, कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं सबसे पहले कि पेट्रोल व्हीकल्स जो होते हैं दोस्तों, पेट्रोल व्हीकल्स में क्या होता है, जैसे ये पेट्रोल पंप पे आप गए ना, आपने पेट्रोल भराया, इंटरनल आईसी इंजन में हो जाता है, वहाँ वो कंबंशन पैदा करता है। कंबंशन का मतलब होता है एक तरीके का बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ज्वलन, हिंदी में ज्वलन कहते हैं। वो जब फ्यूल मिलता है, उससे जो हीट होता है, उससे बार बार कंबंशन होता है ना, तो वो एक तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और फिर वो पिस्टन, शाफ्ट, गियर्स, एक्सल्स, इन सब के मैकेनिज्म से, मैकेनिकल कन्वर्जन से आपके पास मैकेनिकल एनर्जी आती है। तो फ्रॉम केमिकल एनर्जी यू आर मेकिंग अ मैकेनिकल एनर्जी। उसी कन्वर्जन के जरिए गाड़ी का पहिया आगे भागता है और आप आराम से बैठ के मस्त गाने चला रहे होते हैं बादशाह वाले। वैसे बादशाह पे तो पता है ना क्या हो गया है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी से आप मैकेनिकल एनर्जी में सीधे के सीधे ट्रांसफ़र ले लेते हैं। ये मैकेनिक्स है, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हम इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर बनने नहीं बैठे हैं यहाँ पे। मोटा मोटा हमें समझना है कि भाई हो क्या, होता कैसे है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें, तो बैटरी से आपकी एनर्जी ली जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर उसे इलेक्ट्रिक मोटर में लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर के कारण जो पहिया होता है फिर वो घूमता है। तो मतलब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ईवी बेसिकली इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी का सोर्स है, और सिंपल पेट्रोल इंजन्स वाले जो हम अभी यूज़ करते हैं वो केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी का सोर्स है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। तो मैंने बेसिक से आपको चीज़ बता दी है। इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन है और ऊपर वाले में कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल कन्वर्जन है, जो मैंने अब बताया कि आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर बनने नहीं बैठते हैं, राइट। चलिए अब आगे, इस बेसिक क्लियर होने के बाद सबसे पहले ईवी स्पेक्ट्रम पे बात करते हैं।
भारत सरकार के अकॉर्डिंग भारत सरकार एक पोर्टल चलाती है, नीति आयोग द्वारा बनाया गया है, ई अमृत। आ रहे हैं, उस पोर्टल को भी दिखाऊंगा मैं आपको। 4 तरीके के हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्लासीफाई किए गए हैं। सबसे पहला HEV, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। नाम ध्यान रखना, नाम फुल फॉर्म सब बढ़िया से ध्यान रखना। अब इसको समझो होता क्या है। ये सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड व्हीकल है। तो ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, इसी को दिल्ली सरकार ने छूट दिया रोड टैक्स कंजप्शन में। तो ये सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड है। मतलब सर समझ नहीं आया सर। पेट्रोल इंजन प्लस इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें पेट्रोल इंजन भी है प्लस इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी है HEV के अंदर में। और जो इसकी जो बैटरी है वो बैटरी इंजन से चार्ज होती है। ठीक, तो बाहर से आपको एक्सटर्नल प्लग इन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये एक्सटर्नल चार्ज करना पड़ता है ना, आप ढूंढते फिर चार्जिंग स्टेशन, तो HEV में आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये थोड़ा सा जो है लेस एफिशिएंट होता है। ठीक है, आई बस समझ में। तो इसमें पेट्रोल इंजन भी है, इलेक्ट्रिक मोटर भी है। वहीं अगर मैं PHEV पे बात करूं, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसमें इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल है और ये चार्ज होती है। ये चार्ज नहीं होती है, ये चार्ज होती है बाहर से एक्सटर्नल चार्जर। तो आपको एक्सटर्नल बैटरी का जुगाड़ करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रिकल मोड पे चलेगी, जैसी बैटरी खत्म हुई तो पेट्रोल मोड पे आ जाएगी। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा इसके अकॉर्डिंगली एफिशिएंट होती है। ये मैंने जो इनइक्वलिटी का साइन बनाया है, ये मैं एफिशिएंसी के लिए बना रहा हूँ। तो PHEV जो होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, राइट। अब बात करते हैं BEV की। यह है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये प्योर इलेक्ट्रिक है, 100% इलेक्ट्रिक। यहाँ दिखा हुआ ना, लिथियम आयन पावर्ड। आएंगे कभी उस पर भी बनाएंगे, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर बड़ा ही क्राइसिस चल रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में। इसमें पेट्रोल इंजन तो होता नहीं है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट के तौर पे सवाल में पूछे जा सकते हैं। ये पेट्रोल इंजन इसमें होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ बैटरी और मोटर का इसमें सिस्टम है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, मोस्ट एफिशिएंट। तो अभी जो आप गाड़ियाँ देखते हैं टाटा नेक्सॉन की सड़कों पे, वो यही है, BEV है। आई बात समझ में। एक और है अलग तरीके का व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, अभी इस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले 4-5 सालों में, 6 सालों में, 7 सालों में, डिपेंड करता है कि हम कितनी तेज़ी से इसका अडॉप्शन करते हैं। तो ये हाइड्रोजन पावर्ड है भैया। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करेगा और इसकी जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। इसमें वाटर प्लस हीट का बाय प्रोडक्ट बनता है। ये आगे कैसे काम करेगा वो देखेंगे फ्यूचर में। और बोला जा रहा है कि इसमें जो पॉल्यूशन आता है वो नेट ज़ीरो है, ज़ीरो पॉल्यूशन इसमें क्रिएट होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी के तौर पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिर कौन है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और फिर कौन है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक्रोनिम याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। अरे सर क्या बात कर दी सर, एकदम याद करवा दिया आपने तो। अरे भैया तभी तो कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से। आओ अब पावर ट्रेन एक्सप्रेस देखते हैं। पढ़ लेना, ये थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जस्ट फॉर एक समझाने के लिए कि ये पूरा जो हिस्सा होता है आपका बैटरी पैक का होता है। ठीक है, और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें ये इंटरनल कंबशन इंजन को रिप्लेस करता है पूरी तरीके से, हाईएस्ट इफिशिएंसी है। यहाँ पे प्राइमरी पेट्रोल इंजन यहाँ पे होता है, स्मॉल बैटरी स्पेस यहाँ बनता है इस सेगमेंट के अंदर में, राइट। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि इसमें दोनों का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो ये एक थोड़ा सा एक्सरे हमने देखा है। और ये कैसे कैसे चार्ज करते हैं, PHEV कैसे ऑपरेट होता है, उसके ऊपर ये थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप समझ लेना। वो हमारे ऑपरेशनल मैकेनिज्म में हम नहीं जाएंगे, बस मैंने थोड़ा बना दिया है फॉर अ गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स, राइट। केमिकल जनरेशन और ये बाय प्रोडक्ट हीट एंड वाटर का जो फ्यूचर सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल में आता है उसके ज़रिए। चलिए, तो अल्टीमेटली 4 तरीके के व्हीकल, HEV, प्राइमरी पावर, इंटरनल कंबंशन इंजन, स्मॉल बैटरी होती है, एक्सटर्नल प्लग की ज़रूरत नहीं, टेल पाइपलाइन एमिशन बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसेस के होते हैं भैया। प्लग इन में बैटरी होती है इनिशियली, फिर IC भी होता है, एक्सटर्नल प्लग लगता है, टेल पाइप एमिशंस यस। फिर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैसिव बैटरीज होती हैं, कोई सेकेंडरी पावर नहीं, एक्सटर्नल प्लग यस लगता है, टेल पाइपलाइन एमिशन ज़ीरो। और वहीं फ्यूल सेल वाले में हमारे पास
प्राइमरी पावर हम हाइड्रोजन से लेते हैं, फ्यूल सेल। सेकेंडरी पावर नहीं होती है, रीफ्यूल्ड हाइड्रोजन होता है। और ज़ीरो टेल पाइप एमिशंस होती हैं, ओनली वाटर वेपर होता है। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, बाकी की ये 3 है, राइट। एफिशिएंसी का ऑर्डर आप लिख देना। आई बात समझ में? तो एक चीट शीट रेडी कर दी है प्रीलिम्स के लिए। अब सरकार इसको इतना पुश क्यों कर रही है? देखो भैया, क्या है कि भारत सरकार जो चाहती है कि सड़कों पे से पेट्रोल कार्स जो हैं पूरी तरीके से गायब हो और उनको थोड़ी राहत की सांस मिले। बेचारे बड़े परेशान हैं, सरकार में काम कर रहे हैं मंत्री, सरकार में काम कर रहे हैं अफसर, आप भी सरकार का हिस्सा बनेंगे। क्यों परेशान है सर? परेशान इसलिए हैं कि जब कुछ भी क्राइसिस नहीं होती है तो एयर पोल्यूशन से परेशान रहते हैं। उसमें बहुत बड़ा योगदान इन ट्रांसपोर्ट एमिशंस, जो ये ट्रांसपोर्ट से जो ये गैस एमिशंस होते हैं उनका है, तो वो थोड़ा उसमें परेशान है। दूसरा, जब क्राइसिस हो जाती है, देखो अभी जैसे वेस्ट एशिया वॉर क्राइसिस हुई, तो ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए हमें डिपेंड होना पड़ रहा है। तो कहीं फ्यूल की शॉर्टेज ना हो जाए, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलना ना बंद हो जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। ठीक है, तो भारत सरकार इसके लिए मेजरली जो क्यों इसको इतना पुश कर रही है, अगर आपको लिखना हो तो सिंपल सी बात है, रिड्यूस पॉल्यूशन। पहला पॉइंट तो आप ये लिख दीजिएगा, प्रदूषण को कम करना। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी चाहती है। अरे अल्टीमेटली हमारे प्रधानमंत्री ने भी तो कह ही दिया ना कि हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट करता है। तो अगर हमारे पास ईवीज आ गई तो थोड़ी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम मिलेगी और सरकार को थोड़ी सी राहत की सांस। तीसरा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हम इसमें अनलॉक कर सकते हैं, राइट। अभी तक जो बिल्कुल लॉक है पूरी तरीके से, क्योंकि बना नहीं है ना मार्केट गुरु। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी सारी हम अनलॉक कर सकते हैं, जैसे बैटरीज की इंडस्ट्रीज हो गई, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हो गई, इस पर बात होती है। चौथा, क्लीन मोबिलिटी मैक्रो टारगेट्स है, मतलब एनवायरनमेंट का तड़का, क्योंकि भारत कुछ एनवायरमेंटल टारगेट्स भी लगता है, उसके लिए वो बद्ध है। तो हम क्लीनर ग्रोथ चाहते हैं। और 30% हमने ईवी अडोप्शन माना हुआ है बाय द 2030, EV 30 इनिशिएटिव के तहत। ये हमारा टारगेट है, ध्यान रखना, 30% EV अडोप्शन बाय 2030। उसके बाद लेस देन 45% कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन, टारगेट डेडलाइन है 2030। और 2070 तक तो नेट ज़ीरो नेशन का हमारे पास टारगेट है। ये सब टारगेट वारगेट थोड़े से ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा सा पूछा जा सकता है। अब पॉलिसी पे बात करेंगे। ठीक है भाई, सरकार पुश कर रही है, सरकार के पास एक मंशा है, सरकार उस मंशा पे काम करेगी। काम करेगी कैसे? नीति तो चाहिए ना। तो बिना नीति के काम कैसे होगा? और नीति के लिए नीति आयोग है भारत के अंदर में, ठीक है। जस्ट जोकिंग। तो कहने की बात यह है कि जो पॉलिसी है भारत की, पॉलिसी इकोसिस्टम, उसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं PLI है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। 2020 अप्रैल में लॉन्च किया गया था इसे 14 सेक्टर्स में। टारगेट यही था कि जो एडवांस ऑटो टेक्नोलॉजी है उसमें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे और मिनिमम 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करेंगे। तो ये इसका टारगेट है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, PM ई ड्राइव और ई बस सेवा 2024 में लॉन्च की गई थी। फेम, जो हमारे पास एक स्कीम हुआ करती थी पहले, फेम फुल फॉर्म बता देता हूँ, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये फेम स्कीम हमारे पास होती हुआ करती थी। ये मार्च 2024 तक ही बनाई गई थी, फिर ये ख़त्म हो गई थी। उसके बीच में फिर 3 महीने के लिए कुछ EMPS करके हमारे पास एक स्कीम आई थी, गूगल कर लेना, थोड़ा याद नहीं आ रहा अभी। उसके बाद फिर ये PM ई ड्राइव लॉन्च की गई थी अक्टूबर 2024 में। यही था, इंसेंटिव्स देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। तो इसमें पूरा ये पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का सिस्टम था। इसके साथ साथ खुद भारत के प्रधानमंत्री ने ई वितारा करके भारत में मारुति सुजुकी का पहला मेड इन इंडिया जो ग्लोबल BEV है वो फ्लैग ऑफ किया था गुजरात अहमदाबाद से। हंसलपुर है, हंसलपुर अहमदाबाद में है, तो वहाँ से इसको फ्लैग ऑफ किया था। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अच्छा है, ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हमें आने वाले समय में भारत में देखने को मिलेंगे, डोमेस्टिक EV इकोसिस्टम प्रमोशन मिलेगा, और पॉलिसी में हम थोड़ी सी हाइब्रिड
का तड़का देखेंगे, राइट। ये सब जो हो रहा है, ये सारी जानकारी आपके पास एक पोर्टल पे है, जो ई अमृत पोर्टल है, डेवलप्ड बाय नीति आयोग। इसे COP 2026 समिट में ग्लासगो में लॉन्च किया गया था, दिखाने के लिए कि हम क्लीनर ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं, विश्व में हम एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडोप्शन में, टेक्नोलॉजी में हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था। पोर्टल भी दिखा देता हूँ, ये पोर्टल है, आप जाके देख लीजिएगा, ई अमृत करके। तो बहुत अच्छा शानदार पोर्टल है, मेड बाय नीति आयोग, लॉन्च बाय नीति आयोग। अब एक इंडेक्स भी है, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। इसमें 16 यूनिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। नीति आयोग ही इसको करता है लॉन्च, मतलब निकालता है। अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था। कुछ पैरामीटर्स इस तरीके से हैं: ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, EV रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस। ठीक है, अभी वो बीच में आई थी ना खबर, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बनाएंगे, उस पर भी वीडियो कभी लेके आएंगे, लेकिन सारी वीडियोस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रहेगी। नो पॉलिटिकल गपशप्स, उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा मोटिव नहीं है। तो UPSC फैक्चुअल क्वेश्चन तो पूछता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा एनालिटिकल पूछ रहा है, तो आपको थोड़ा एनालिटिकली जवाब देने की ज़रूरत है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि कोई 3 पॉइंट बताइए कि EVs क्यों एडवांटेजियस है, तो क्या बताएंगे आप? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ 3 चैलेंजेस भी बता दीजिए कि EV लाने पे क्या 3 चैलेंजेस हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका थोड़ा दिमाग है ना, वो अच्छा यूज़ करेगा। इसी मोबिलिटी इंडेक्स में परफॉर्मेंस टीएस हैं, करंट लीडर्स अभी दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ चल रहे हैं, ये फ्रंट रनर्स पे हैं, फिर परफॉर्मेंस है, फिर एस्पिरेंट्स है। तो 3 बेसिकली लेवल बनाए गए हैं। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो फ्रंट रनर्स पे हैं, उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, आप ये नाम समझ लीजिएगा, राइट। तो कुल मिला के बात ये है, MCQs पे भी आते हैं। 2024 और 25 दोनों की MCQ आपके लिए लेके आया हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये भारत के अंदर में एक ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, अगर सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम किया गया तो। और आने वाले समय में इसमें हमें बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे AI फ्रंट पे मिलेगी, तो वैसे ही इसी फ्रंट पे मिलेगी। साइंस एंड टेक की यही खूबसूरती है। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द क्वेश्चन। ये प्रीलिम्स 2024 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन। तो एग्जॉस्ट पाइप एमिशन में 2 चीज़ें होती हैं, वाटर वेपर प्लस हीट। तो वाटर वेपर है, ऑक्सीजन तो है नहीं, ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ना हाइड्रोजन में है। तो बहुत ही आसान सवाल, अब देखो आपने पढ़ लिया, वीडियो में समझ लिया, तो कितना आसान MCQ है। फिर 2025 में आया पिछले साल कि फुल BEVs, हाइड्रोजन FECVs एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड्स, इसमें से कौन से पावर ट्रेन व्हीकल्स है? तीनों है भैया, तीनों के तीनों ही है ना। तो सी हाउ मच इजी इट इज़, राइट। तो ये हमारे वीडियो में आज इतना ही, फिर कभी इस पर बहुत लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा अपने आप को थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, खासकर जो अभी कॉलेज में बिल्कुल हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन चीज़ों को लेके आ रहा हूँ ताकि आपका एक जो दिमाग है वो एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोचे, थिंकिंग एबिलिटी आपकी अच्छी रहे। मिलेंगे अगले किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।